एंड वेलकम बैक। डॉक्टर नदीम उल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्वेश्चन ये है कि हुकूमत बजट में अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगी कि नहीं। एंड शारिक वोर साहब एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत बहुत वेलकम शारिक वोर साहब, क्योंकि इंडस्ट्री पे बहुत बात होती है कि उनको इंसेंटिव चाहिए, एनर्जी सेक्टर की वजह से उनको मसाइल हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को? जी, थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर टेकिंग मी ऑन योर प्रोग्राम, स्पेशली एट अ टाइम जबकि बजट तो बस आज अनाउंस होने वाला है। देखिए, इंडस्ट्री को जो पाकिस्तान में चैलेंज है वो वही है जो आज से 20 साल पहले था शायद, और आज भी वही है, और वो एग्रीवेट हुआ है इस वजह से कि हमारे यहाँ जो एनर्जी और पावर की जो पॉलिसी है वो एक तो बड़ी इनकंसिस्टेंट रही। आपको मालूम है कि वो किस तरीके से 1 साल 2 साल के लिए आती है और फिर सडनली उसको इतनी टैक्स की भरमार हो जाती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने जो तैयारी की होती है, जो इन्वेस्टमेंट की होती है पावर में, एनर्जी में, हम्म। वो सब ऑफसेट हो जाती है। अब जो मेजर चैलेंज है, एक तो टैक्स का है। कॉरपोरेट सेक्टर हो या गरीब जो सैलरीड क्लास है वो हो, उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज है और सबसे बड़ी जो उनकी परचेज पावर या उनकी एक्सपेंशन की जो गुंजाइश है या नए वेंचर्स, नए इंडस्ट्री लगाने की जो कैपेसिटी है वो खत्म होगी, बिकॉज सारा पैसा जो है वो टैक्स में चला जाता है। और उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो कंपैटिटिव इसलिए नहीं रही, और शायद और इन कंपैटिटिव होती जा रही है, क्योंकि हम्म। हमारी जो एक तो पावर जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत है, दूसरा पावर इनकंसिस्टेंट है और उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। तो इट्स नॉट ओनली कि वो अफोर्डेबल नहीं है बल्कि उसकी क्वालिटी सो भी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर नदीम कहे थे कि नंबर्स का जिक्र करे थे। आपके आगे भी मैं नंबर्स रखती हूँ। हमारी बरामदात मुसलसल गिर रही हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगले 8 साल में बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे। ये ऑप्टिमिज्म किस तरीके से पूरा हो सकता है? जो अच्छी बात है कि दे ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन कैसे ये पूरा होगा? देखिए, अच्छे ख्वाब देखना तो बहुत अच्छी चीज है, खुसूसन मुल्की सतह पर, मैक्रो लेवल पर। बट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपने 100 बिलियन डॉलर को टच करना है, तो फिर ऐसा क्लेम करना भी जो है ना, वो इकोनॉमी के लिए मैं समझता हूँ एज इंडस्ट्रियलिस्ट के वो अच्छी बात नहीं है। देखें, पॉलिटिकल स्लोगन अपनी जगह, लेकिन मुल्क की खुशहाली जो है वो उन पॉलिटिकल स्लोगन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। अब 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स के टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क का, जहां आपने इंडस्ट्री नई लगाकर एक्सपोर्ट करनी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, और उसमें जाहिर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस है। बट उसके वॉइस बाद साहब, जो पहले सबसे तो ये बताएं कि पोटेंशियल है पाकिस्तान में? दे इज पोटेंशियल। फरिया, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अनलेस हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना फिनोमिनल कोई तब्दीली आए, तो वो तो 100 बिलियन डॉलर हो सकती है। बट विद अवर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ राइस, टेक्सटाइल एंड जस्ट फ्यू अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो वो हम 100 बिलियन डॉलर को टच नहीं कर सकते। देखें, मछली या किनू या मैंगो या चावल की एक्सपोर्ट से 100 बिलियन डॉलर टच करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसकी राइट। वजह अगर ये है इजाजत दें, आई आज डॉक्टर नदीम द सेम क्वेश्चन। डॉक्टर नदीम, पोटेंशियल किधर है पाकिस्तान में, किन किन एरियाज में? कि पाकिस्तान का पोटेंशियल देखिए, जो है वो। वो साहब, जी इफ जी यू जी। अलाउ मी, डॉक्टर नदीम इज ऑल्सो विद अस। जी डॉक्टर नदीम। ओके। देखिए जी, आप अगर मीडिया वाले मिनिस्टरों को की हर बात को मान जाते हैं तो फिर मैं क्या करूं? विद ड्यू मैं तो यही कह सकता हूँ ना, सलाम करें मीडिया को, सलाम करें मिनिस्टरों को, सलाम करें डीएमजी को, सलाम करें उसको। हम इसी चीज पे जिंदा रहते हैं। सलाम करने वाली कौम में कोई पोटेंशियल नहीं होता, कोई पोटेंशियल नहीं होता। जो कौम सिर्फ सलाम करती है वो वहीं रहती है अपनी जगह पे। तो यही मैं सवाल खत्म करता हूँ, हमें कोई पोटेंशियल नहीं है बिकॉज हम सलाम करते हैं। मिनिस्टर साहब ने कह दिया 100 बिलियन, कोई कहाँ से कह दिया, कहाँ से कह दिया? कोई रिसर्च कोई दिखाएं, कोई उनकी वेबसाइट पर कुछ लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ। वो कहते हैं हमें रहने दो 20 साल 50 साल, बड़ी अच्छी है उनकी जॉब एप्लीकेशन, पर भाई क्यों रहने दो?
दुनिया में कौन से मिनिस्टर्स 50 साल रहते? ये तो 50 साल रहे हैं। कहाँ मुझे बताएं, कहाँ 50 साल रहे? अमेरिका में हर 2 साल के बाद मजा निकल जाता है। ये तमाशे जो लगे हुए हैं, प्लीज मीडिया वाले भी तो कुछ सोच लें ना। But okay, right, as I can say this is your opinion. I'll come to back to you, Shaikh Wara Saab. Obviously, It is my business opinion. community. It is my opinion. Right. I'm not asking you to take it. It is my opinion. But my opinion matters just as much as the minister's or more. Indeed, indeed, sir. That's why you're here. You're most welcome. आप ने time ये दिया कहना है. We'll opinion तो always मुझे समझ नहीं आती क्या बात आपने कही है। Okay. So we'll come back to Shaikh Wara Saab. पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एफडीआई जो फ्री है ना, वो भी उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बड़ा एक्सपोर्ट्स है। इसलिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एंड वेलकम बैक। डॉक्टर नदीम उल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्वेश्चन ये है कि हुकूमत बजट में आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगी कि नहीं। एंड शारिक वोरा साहब एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत बहुत वेलकम। शारिक वोरा साहब, क्योंकि इंडस्ट्री पे बहुत बात होती है कि उनको इंसेंटिव चाहिए, एनर्जी सेक्टर की वजह से उनको मसाइल हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को? जी, थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर टेकिंग मी ऑन योर प्रोग्राम, स्पेशली एट अ टाइम जबकि बजट तो बस आज अनाउंस होने वाला है। लेकिन इंडस्ट्री को जो पाकिस्तान में चैलेंज है वो वही है जो आज से 20 साल पहले था शायद, और आज भी वही है, और वो एग्रीवेट हुआ है इस वजह से कि हमारे यहाँ जो एनर्जी और पावर की जो पॉलिसी है वो एक तो बड़ी इनकंसिस्टेंट रही। आपको मालूम है कि वो किस तरीके से 1 साल 2 साल के लिए आती है और फिर सडनली उसको इतनी टैक्स की भरमार हो जाती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने जो तैयारी की होती है, जो इन्वेस्टमेंट की होती है पावर में, एनर्जी में, वो सब ऑफसेट हो जाती है। अब जो मेजर चैलेंज है एक तो टैक्स का है, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या गरीब जो सैलरीड क्लास है वो हो, उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज है और सबसे बड़ी जो उनकी परचेज पावर या उनकी एक्सपेंशन की जो गुंजाइश है या नए वेंचर्स, नए इंडस्ट्री लगाने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, बिकॉज सारा पैसा जो है वो टैक्स में चला जाता। और उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो कंपैटिटिव इसलिए नहीं रही और शायद और कंपैटिटिव होती जा रही है क्योंकि हमारी जो एक तो पावर जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत है, दूसरा पावर इनकंसिस्टेंट है और उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है।